डियर व्यूवर्स, डियर फ्रेंड्स, सैफुररहमान आपके सामने इंस्पायर लर्निंग से। आमतौर पे मैं शाम को वीडियो बनाता हूँ, आपको पेश करता हूँ, लेकिन आज चूँकि एक अच्छी खबर मिली है और आपकी कन्फ्यूजन चली आ रही थी, तो ये बता दूँ कि जो नेक्स्ट वीक में जो स्केड्यूल था वो कंफर्म हो गया है। इंशाल्लाह 26 को इकोनॉमिक्स के पेपर होंगे और 27 को बायोलॉजी और एजुकेशन के पेपर हो रहे हैं, और ये 2-3 बजे प्लानर पे आ जाएगा, आप खुद भी पढ़ लेंगे। तो आप अपनी तैयारी में लग जाएं, अब कोई कन्फ्यूजन नहीं है। इसके अलावा कल के पेपर के बारे में कुछ बताना है। मशकूर हूँ अपने व्यूवर्स का कि उन्होंने कुछ लोगों ने पेपर मेरे साथ शेयर किया और उनसे पता चलता है कि फिज़िकल एजुकेशन का पेपर बहुत मुश्किल था, जबकि बाकी पेपर जो थे वो इतने मुश्किल नहीं थे। और कुछ व्यूवर ने ये भी कहा है कि सिलेबस के मुतल्लिक़ा चीज़ें नहीं आई, और जो भी सिलेबस आया वो ज़फ़र भट्ट साहब की बुक से आया, और उनकी बुक में जो है वो जनरल बातें ज़्यादा थीं और सिलेबस कम था। इस वजह से उनकी तैयारी ठीक नहीं हो सकी। उनको ये भी इतराज़ है कि हर साल जिस पेपर सेटर की जो बुक होती है उसी हवाले से वो सवाल दे देते हैं। 2015 में जो आए सवाल इसीलिए वो जनाब शफ़क़त रसूल साहब की बुक से आए। 2017 में भट्टी पब्लिशर के कोई थे पेपर सेटर, तो उनकी से आ गया, जिसकी वजह से जो है वो मेरे व्यूवर जो परेशान रहें। तो मेरी रिक्वेस्ट है जनाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साहबान से भी और पीपीएस से भी कि एक ही सिलेबस पे मुत्तफिक हो जाए करें और पहले वो डिस्प्ले कर दिया करें वेबसाइट पे, ताकि लोगों को परेशानी ना हो। फिर कुछ व्यूवर ने फिर 1-2 पुराने सवाल पूछ लिए कि जो नेगेटिव मार्किंग है उसकी परसेंटेज क्या है। तो डियर व्यूअर 0.25 ही चली आ रही है, अभी 0.50 पे कोई अमल नहीं हो रहा। इसके अलावा उन्होंने ये भी पूछा है कि जो सवाल हम छोड़ आते हैं उन पे नेगेटिव मार्किंग के कोई असरात होते हैं। वो बिल्कुल नहीं होते, वो शामिल ही नहीं होता है। तो सिलेबस जो है वो डियर व्यूअर मैंने रिक्वेस्ट फिर करता हूँ कि वो एक ही जगह से आना चाहिए और वो डिस्प्ले होना चाहिए वेबसाइट पे, सबको पता होना चाहिए। तो डियर व्यूअर, इसके अलावा आपने कुछ और भी बातें पूछी थी जिनके बारे में मैं मुकम्मल जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि ये पेपर जो है वो किस तरह के आ रहे हैं और उसमें क्यों मुश्किलात पैदा हो रही है। तो डियर व्यूअर्स, एक और बात जो थी वो आपसे यही कहना है कि अब आप लोग फारग हो रहे हैं, आपके इम्तिहानात ख़त्म हो रहे हैं, तो आप के जिनके पेपर अच्छे नहीं हुए वो अपनी मंजिल की तलाश में जारी रहें। और ये आपके जो प्लेटफॉर्म आ रहे हैं इसमें आपने थोड़ी देर रुकना होता है, फिर आगे चलना होता है। तो जब तक आपको डेस्टिनेशन नहीं मिलती आप अपनी मंजिल की तरफ सफ़र जारी और सारी रखें। इस तरह इंशाल्लाह फाइनली यू विल गेट योर टारगेट एंड यू विल अचीव द ग्रेट 70। डियर व्यूअर, आखिर में ये कि ज़िंदगी में मुख्तलिफ मराहल आते रहते हैं, गुर्बत भी आती है, अमारत भी आती है, कभी कभी हमें मामूली जॉब करनी पड़ती हैं। तो जो भी जॉब आप करें उसमें अपनी हिम्मत का और क़ुव्वत का और नीयत का खूब मुज़ाहरा करें, इंशाल्लाह जल्दी वक्त अच्छा आ जाता है। इसके हवाले से मैं कहूँगा कि कंप्यूटर के दुनिया के बहुत बड़े जो है बादशाह बिल गेट ये कहते हैं कि गरीब पैदा होना कोई जुर्म नहीं है, लेकिन गरीब मरना बहुत बड़ा जुर्म है। तो आप अपनी गुर्बत को ख़त्म करने की कोशिश करें। इसी तरह मैं आपको कॉलिन पावेल के हवाले से बताना चाहूँगा कि कॉलिन पावेल जो अमेरिका का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी रहे हैं और मिनिस्टर भी रहे हैं, वो एक गरीब आदमी था, एक गरीब बच्चा था, ब्लैक कलर था उनका, तो उनसे नफ़रत की जाती थी। यूनिवर्सिटी में वो पढ़ता था, चूँकि पैसे इतने नहीं होते थे, इसलिए यूनिवर्सिटी में जब 3 माह की छुट्टियाँ होती तो वो जॉब भी करता था। तो ये जॉब लेने के लिए मुख्तलिफ लड़के जाते थे और वाइट कलर के जो स्टूडेंट थे उनको अहमियत दी जाती थी। तो इसी तरह हुआ कि कॉलिन पावेल को उन्होंने बाथरूम साफ़ करने पे लगा दिया और फ्रिज साफ़ करने पे लगा दिया, स्वीपिंग के काम पे लगा दिया। तो कॉलिन पावेल अपनी बायोग्राफी में यही बताते हैं कि मैंने अब इतनी मेहनत की कि उनके बाथरूम, उनके फर्श चमका दिए, और जब मैं अपनी पे लेने आया तो आखिर में मैंने देखा कि मेरे मालिक की आंखों में आंसू थे
और उसने एडमिट किया कि मैंने तुम्हारे साथ जुल्म किया, तुम एक पढ़े लिखे बच्चे थे लेकिन मैंने तुम्हें वो काम नहीं दिया। तो ये ज़िंदगी में ऐसे मरहल आ जाएं तो आप बिना घबराएं, जिस हैसियत में हो जहाँ भी हो मेहनत जारी रखें। अल्लामा इकबाल का बहुत मशहूर शेर है जिस पे आपको अमल करना चाहिए। अल्लामा इकबाल यही फरमाते हैं कि दियार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, दियार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर, नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर, मेरा तरीक अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुद ही न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। तो आपको इसी तरह गरीबी में नाम पैदा करना चाहिए। जो कुछ भी मराहल आए ज़िंदगी के, उससे घबराना ना चाहिए। अल्लाह ताला आपका हामी और नासर हो। खुदा।